हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा। शुरू का पार्ट मैंने काफ़ी सारा कवर कर लिया है। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो, वहाँ से आपको पूरे वीडियोस के लिंक सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लास्ट टाइम हमने डिपार्टमेंटल स्टोर पूरा ले लिया था, तो इस बार हम लेने वाले हैं ये सुपर मार्केट शॉप। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सुपर मार्केट शॉप, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो मुझे एक्सप्लेन करो कि सुपर मार्केट ये जो शॉप है इसको आप क्या कहोगे, कभी देखा है आपने? तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप मॉल्स में जाते रहेंगे, है ना। मॉल्स में जाते रहेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर आप जैसे बिग बाज़ार में चले गए, किराना के डिपार्टमेंट में चले गए, ओके, जहाँ पर ग्रोसरीज वगैरह मिलता है, वहाँ पर आप क्या देखोगे, अलग क्या रहेगा? तो देखिए, वहाँ पर शेल्फ्स रखे रहेंगे, बहुत सारी ग्रोसरी का आइटम्स मिल जाएगा आपको। हर एक फ्लोर बनाते हैं, वो रैक्स के जैसे फ्लोर होते हैं ना, वैसे। और आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको खुद अपने हाथों से उठाकर लेनी होती है, मतलब सेल्फ सर्विस आपको खुद ही करनी होती है। कोई आपको अगर नहीं मिल रहा है तो उनके लोग होते हैं, ढूंढ कर देते, लेकिन आपको हर चीज़ अपनी उठाकर और ट्रॉली में रखनी पड़ती है, या उनका बास्केट होगा, उसके बाद में लाइन में खड़े रहो, बिलिंग करो और निकल जाओ, है ना। इतना तो हमको आइडिया है, लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, तो चलिए हम लोग वो देखते हैं। सुपर मार्केट इज़ a large retail organization which mainly sells wide variety of food and grocery items on the basis of self service। पहले तो ये क्या है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ये है, देखिए, ये होलसेलर है, रिटेलर है या कस्टमर है। कस्टमर तो है नहीं क्योंकि ये हम रहेंगे, है ना। तो हमको यहाँ पर सोचना होगा कि ये होलसेलर है या रिटेलर है, क्योंकि ये जब इतने बड़े पैमाने पे जब बिजनेस कर रहा है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये ज़रूर होलसेलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन होगा? ये है रिटेलर। ये भी क्या करता है, जो छोटे मोटे जो ये होते हैं मैन्युफैक्चरर्स होंगे, या फिर बड़े पैमाने पे कोई होलसेलर होंगे या प्रोड्यूसर होंगे, कुछ नया बनाया है, उन लोगों को ये लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। ओके, और कांटेक्ट करने के बाद में इनसे करीब हाफ रेट या उससे भी कम में, मतलब ऐसा समझो, ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को ना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, कभी भी याद रखना, इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। इन लोगों को बहुत ही कम रेट में इन लोगों को रिटेलर्स को देना होता है। और लेकिन क्या होता है, ये जो है लोग, इनके जो बीच में मिडल मैन होते हैं ना, मिडल मैन हो जाएंगे जो इन लोग, ये काफ़ी सारे कट जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर रिटेलर होलसेलर को कांटेक्ट नहीं कर रहा है। रिटेलर जो है ना, वो होलसेलर को कांटेक्ट नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करेगा और कम रेट में चीज़ लेगा। ओके, या फिर मैन्युफैक्चरर को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट और उसको भी ऐसा। और क्या करता है, बल्क में लेगा। ओके, बल्क में उठाएगा माल, तो उसके वजह से क्या होता है, और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, बहुत ज़्यादा कम रेट में उसको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। और उसको क्या करता है, वो उसके पास बहुत सारा गोडाउन भी होता है, वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पर वो स्टोर कर सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो पूरे साल भर का भी या 2 साल का चाहे तो उतना माल अपने गोडाउन में स्टोर कर सकता है, भले आगे प्राइस कितना भी फ्लक्चुएट करे। ओके, तो ये एक फ़ायदा होता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ओके, तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। पहला तो इसीलिए मैंने आपको कहा, वो एक रिटेल ये होगा, एक मिनट, सो सॉरी, ये एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सुपर मार्केट जो है वो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, विच मेनली सेल्स वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस मतलब आपको खुद जाकर अपने हाथों से उठाना होती है चीज़ और ले जाके काउंटर पे देना पड़ता है। ओके, यहाँ पर कोई भी जैसे छोटी मोटी दुकान वाले आके आपको अपनी शॉप में से उठा के देते ना, वो नहीं रहेगा। आगे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। सुपर मार्केट इज अ लार्ज रिटेल शॉप वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन दी ओपन रैक। जैसे आप जाओगे, आप देखोगे बहुत सारे शेल्फ्स रहेंगे वहाँ पर, है ना, रैक्स रहेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें को सजाया जाता है, रखा जाता है। अभी इसके ऊपर भी मैंने ना आपको एक डिटेल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, जो शायद बुक में भी नहीं है, कि अगर आपको याद हो तो
वो मैं बताती हूँ, पहले इतना तो देख लो। बायर्स हैव टू सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, प्लेस देम इन अ ट्रॉली और बॉक्स, ब्रिंग देम नियर द गेट वेयर द क्लर्क। अभी देखो वो क्या करेगा बायर, वही मैंने आपको जो बताया, बायर जो है वो अपने उसको जो भी चीज़ चाहिए वो उठाएगा, ट्रॉली में डालेगा और ट्रॉली को किधर लेकर आएगा, वो ट्रॉली को लेकर आएगा वो गेट के पास, और गेट के पास कहाँ कौन होगा, क्लर्क होगा, ओके, जो कि बैठा रहेगा बिलिंग करने के लिए। और आप चाहो तो अपने कार्ड से या फिर कैश देकर अपना बिलिंग करके अपना सामान लेकर जा सकते हो। ओके, क्लर्क विल प्रिपेयर द बिल्स ऑन अ काउंटर फॉर द गुड्स सिलेक्टेड, द बायर पेज द बिल्स एंड टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अभी यहाँ पर इन्होंने इतना बताया, ओके। आगे इन्होंने क्या कहा है, डेफिनेशन बताया है। डेफिनेशन क्या दिया है, a large store selling a wide variety of customer goods, particularly food and small items of household requirement, जो भी आपकी घरगुती चीज़ होगी, या फिर इनफैक्ट अभी घरगुती और ग्रोसरी क्या वो सब कुछ ही सेल करते हैं। इवन गार्डनिंग का सामान, गार्डनिंग के अंदर आपको जो खाद वगैरह प्लांट्स को लगती है वो तक आपको मिल जाएगा। हर एक चीज़ अभी वो प्रोवाइड करने लगे हैं, ओके। जैसे कि बिग बाज़ार हो गया, डी मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, एक्सेट्रा, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सुपर मार्केट, ओके। यहाँ पर हम इतना समझ गए। हम फीचर्स देख लेते हैं। अभी मैं आपको एक ख़ास बात बताने वाली थी कि इनके अंदर क्या चीज़ अलग होती है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे हम जाते हैं, एंटर किया, मॉल्स में तो गए ही होंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर रैक्स होते हैं ना, वो सपोज ऐसा एक रैक है। अब इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अभी क्या करते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं कि जो चीज़ में एक अपना जो सुपर मार्केट है उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, मतलब जो मैन्युफैक्चरर कम से कम रेट में मैन्युफैक्चरर इसको रिटेलर को, मतलब ये जो सुपर मार्केट वाले हैं, कम से कम रेट में उनको प्रोवाइड करेगा अपने चीज़, और सुपर मार्केट जो है वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालेगा या ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलेगा उसको अपना चीज़ वहाँ रखने के लिए। ये शेल्फ्स होते हैं, ओके। और यहाँ पर ना लेवल्स होते हैं। एक होता है आई कैचिंग, ओके, जहाँ पर आपकी हाइट एवरेज हाइट जो होती है 5 फुट या 5 फुट के ऊपर होती है। तो सपोज अगर 5 फीट है आपका हाइट, ओके, तो क्या करेंगे वो उस लेवल पे वो सभी चीज़ों को रखेंगे जो कि फर्स्ट आपका ग्लांस पड़ेगा, आपकी आंखें पहले उस पर पड़ेगी और आप फटाफट उस चीज़ को ले लोगे। उससे क्या होगा, यहाँ पर रखे हुए जितने भी आइटम्स हैं ना वो फटाफट सेल होंगे। फटाफट सेल होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टोर को कमीशन मिलेगा, है ना, कमीशन अर्न करेगा। फिर वो वापस, और ज़्यादातर जो कम कमीशन देते रहेंगे या जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, जो या फिर जो रेयरली बिकती है, उनको वो जितना हो सके ना नीचे रखेंगे ताकि आपको बैठ के निकालना पड़े, वो जिसमें स्टोर को ज़्यादा कमीशन भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो एकदम ही ऊपर रखी रहती है, जो कभी तो भी सेल होती रहेंगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहेगा इसके अपना स्टोर के लिए, तो फिर उसको ऊपर रखेंगे। अगर आपकी नज़र पड़ी तो आप उनके एम्प्लॉय को बोलो तो वो यहाँ से आपको निकाल कर देंगे, ओके। और ये वाले शेल्फ होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के होते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आई कैचिंग एरिया जो होती है ना वो आपकी ही हाइट की लेवल पर ही उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसमें काफ़ी सारा लॉजिक एंड बहुत सारे ट्रिक्स लगा कर इन सबको किया जाता है। जैसे ही पता चला ये जो नीचे वाला बंदा है इसने अपना सोचा कि चलो मैं थोड़ा कमीशन ज़्यादा देता हूँ, ओके, मैं कमीशन ज़्यादा देता हूँ स्टोर को, तो इसके प्रोडक्ट को उठाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा के उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे या फिर यहाँ के बदले यहाँ पर प्लेस कर देंगे। डिपेंड्स अपॉन द कमीशन विच ही इज़ गिविंग टू दी सुपर मार्केट, ओके। ये ऐसा भी होता है। बहुत सारी टर्म्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, हर सबके पीछे काफ़ी सारा ब्रेन और दिमाग लगा कर ही वो ये सब चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, ओके। क्योंकि कस्टमर को वहाँ पर अट्रैक्ट करना होता है, सेल करनी होती है उसकी चीज़ें। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट क्या है। पहला तो है लोकेशन। सुपरमार्केट्स आर जनरली सिचुएटेड एट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी वेयर देयर इज़ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। ये चीज़ हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में भी देखी थी कि इसको कहाँ होना चाहिए सुपरमार्केट को, शहर के बाहर, गांव, खेड़े में होगा क्या,
नहीं, जहाँ पर कम लोग हैं नहीं, ये लोग क्या करेंगे, ये ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर होगा ना, पॉपुलेशन, ओके, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा ये उसी लोगों को, उसी एरिया को टारगेट करेंगे। वहीं पर या तो रेंट से जगह लेंगे, जितना हो सके ये रेंट पर ही लेते हैं, खरीदते ज़्यादा नहीं है, ओके, जितना हो सके रेंट पर ही इन चीज़ों को लिया जाता है जगह पर, और फिर उसके बाद में वो अपना स्टोर डालते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं वैसा जैसे लोग आएंगे उनकी कौन सी चीज़ पहले रहनी चाहिए, कौन सी चीज़, किसका रैक एकदम पीछे होना चाहिए, वो काफ़ी सारा वो मैनेजर को डिज़ाइन करना पड़ता है, ओके। उसके आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है। इन सुपरमार्केट गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट आर सोल्ड, एग्जाम्पल फूड, ग्रेन्स, टिन्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, स्टेशनरी एक्सेट्रा। At times goods which are not available with small retailers are available in supermarket। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है इसका। कई बार जो चीज़ें छोटे मोटे शॉप्स में अवेलेबल नहीं होती है वो चीज़ यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं, तो बड़े पैमाने पर ही मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करते हैं, या मैन्युफैक्चरर खुद उनको कांटेक्ट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट आपके यहाँ रखो आप। उसकी वजह से क्या होता है, जो कस्टमर्स है उनको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है उन चीज़ों में, ओके, काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो इजीली अगर कोई चीज़ अगर आप बहुत ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रही है तो यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी, ओके। आगे देखते हैं सेल्फ सर्विस। सुपरमार्केट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल। देयर इज नो सेल्समैन अराउंड इन द शॉप। द कस्टमर सिलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पॉइंट प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। अभी देखो उसको ना छोटे छोटे टैग्स लगे रहते हैं उनके प्रोडक्ट्स के नीचे, वो शेल्फ को ही लगाएंगे कि ये चीज़ ये है, इसका प्राइस इतना है, अगर आपको पसंद है, परवड़ता है तो ले लो, डिस्काउंट भी होगा तो वो उसमें सब लिख देंगे क्या इस वाली चीज़ पर इतना डिस्काउंट दिया गया है, इसका प्राइस इतना है, चाहिए तो आप उठाओगे, अपनी ट्रॉली में डालोगे और बिल करोगे, ओके। वहाँ पर जैसे ऐसे समझो बुफे डिनर तो आपने देखा होगा, शादी वगैरह में गए होंगे, वहाँ पर कैसे आपको खुद ही सर्व करना पड़ता है अपने आप को, कोई दूसरा आके आपको सर्व नहीं करेगा, तो ऐसा समझो ये बुफे डिनर के जैसा ही है, ओके। आगे देखते हैं रीजनेबल प्राइसेस, ओके, रीजनेबल प्राइसेस। As supermarket buys goods on large scale, they pass on the benefits to their customer by selling the goods at reasonable price। अभी देखिए बड़े पैमाने पे अगर खरीदते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, तो क्या होता है, इनफैक्ट होलसेलर से भी नहीं लेते, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते, तो उसकी वजह से उनको भी काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट में मिलती है, चीज़ें बल्क में मिलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अनियन अगर एग्जाम्पल में ले लूँ, आजकल तो वेजिटेबल भी बेचते हैं वो लोग, तो अनियन का देखिए पूरा साल भर जो कांदा साल भर रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्या करेंगे, जब रेट कम होगा तो बल्क में बहुत सारा क्वांटिटी में फार्मर से खरीद लेंगे, या फिर उसका जो सेलर होगा उससे खरीद लेंगे, वो स्टोर करके रखेंगे। अब साल में भले वो 10 रुपये से खरीदी हुई चीज़ आगे चल के 100-150 रुपये की क्यों ना हो जाए, तो ये क्या करेंगे, 10 रुपये में भी अगर इन्होंने खरीदा है, स्टोर करके रख रहे हैं, और उसका स्टोरेज का भी अगर इनको चार्जेस लग रहा है, वो सब पकड़ के भी ये लोग कितने में 50, अगर बाहर मार्केट में 100 रुपये भी रेट है तो ये अराउंड 50-60 रुपीज़ में आराम से बेच सकते हैं। मतलब क्या होता है, कस्टमर भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उनके पास, क्योंकि कम रेट में, और इन लोगों ने तो स्टोर करके रखा था, तो उसके वजह से क्या होता है, इनको भी फ़ायदा हो जाता है, नुकसान नहीं होता है, ओके। देन कैपिटल देख लेते हैं। सुपरमार्केट शॉप रिटेल रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। देखो बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हो तो लार्ज कैपिटल लगेगा ही। लार्ज कैपिटल मतलब क्या है, जो ओनर होता है, जिसने स्टार्ट किया है बिजनेस, वो अपने पॉकेट से पैसा लाता है, ओके, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सच एज रिलायंस फ्रेश, ओके, टाटा बिरला ये जो हो गए, फिर अपने अंबानी वो हो गए। देन ये लोग क्या हो, इनको अच्छा खासा कैपिटल लगता है ये सब चीज़ें शुरू करने के लिए, ये कोई आम बंदा कोई भी उठ के ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। कैपिटल के बाद है कैश सेल्स। गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन कैश बेसिस, ओके, कैश बेसिस मतलब नो क्रेडिट फैसिलिटी आर गिवन टू द कस्टमर। सम स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस सच एज कैशबैक स्कीम, लॉयल्टी प्रोग्राम स्कीम टू इंक्रीज सच सेल्स। अभी यहाँ पर ना जैसे छोटे शॉप में हम जाते हो ना, आप बोलते हो ना मेरे पास अरे 10 रुपये नहीं है, मैं कल ला के दे दूंगा, ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलने वाली, ओके। या तो आप उसको कैश पेमेंट करो, या फिर आपका बैंक का कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको स्वाइप करके पेमेंट कर दो, ओके। उधारी यहाँ पर नहीं चलती है।
आगे देखते हैं अट्रैक्टिव पैकेजिंग। पैकेजिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द सुपरमार्केट, है ना। अभी जो पैकेजिंग है वो सुपरमार्केट में अगर आपको सेल करना है ना, तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके प्रोडक्ट के कंपटीशन में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर होते हैं। तो अगर आपको विन करना है ये रेस, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए पहला तो वो पैकेजिंग के ऊपर ही जाएगा, उसका पैकेजिंग कैसा है ना। उसके बाद में वो सोचता है उसको लेना है नहीं लेना है, प्राइस वगैरह, लेकिन पहला वो पैकेजिंग से खुश होता है। ओके, कस्टमर के सामने तो आप डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकते कि आप हमारा ये प्रोडक्ट लो, इसमें ये गुण है, ऐसा नहीं बोल सकते। वहाँ पर सिर्फ आपका प्रोडक्ट आगे जाता है, आप आगे नहीं जाते हो। तो योर प्रोडक्ट शुड स्पीक, है ना। तो इसीलिए उसका जो डिज़ाइनिंग है, उसका जो कलरिंग है, वो काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। गुड्स आर ड्यूली पैक्ड बाय गिवन डिटेल्स ऑफ, उसके अंदर देखो ये भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट एक्सेट्रा। ओके, आई होप इतना आपको समझ गया रहेगा। आगे देखते हैं इम्पल्सिव बाइंग क्या है। कस्टमर्स गेट इंड्यूस्ड टू बाय अनवांटेड आइटम्स जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकेजिंग, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, द कस्टमर्स बिकम इम्पल्सिव बायर्स। अभी देखो क्या होता है ना, आपके जैसे हमने अभी 7th पॉइंट में ये जो हमने पढ़ा कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग होना चाहिए, उसके वजह से क्या होता है कि कस्टमर आता है एक चीज़ लेने के लिए, पर वो 4 चीज़ खरीद के लेके जाता है। उसके वजह से क्या होता है, 4 चीज़ खरीदने का मतलब ये हो गया कि स्टोर का कम से कम अच्छा खासा सेल हो गया, है ना, आपकी वजह से। और सेल हो गया तो फिर क्या हो गया, फ़ायदा हो गया वो इसका अपने स्टोर का और का अपना जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी। अभी आगे देख लेते हैं चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स आर रिटेल स्टोर ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। चेन स्टोर, अभी ये देखिए चेन स्टोर का मतलब होता है कि देखिए कई बार ना अलग अलग ये रहते हैं, ब्रांचेस खोल के रखते हैं। जैसे रिलायंस के भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, पूरे इंडिया में मिल जाएंगे रिलायंस के। तो ये क्या हो गई, ये एक चेन हो गई उनकी, है ना। तो मतलब एक आपको सिटी में ही 4 मिल जाएंगे, या सिटी के बाहर समझो दूसरा सिटी है वहाँ पर 4-5 मिल जाएंगे। तो ये क्या खोल दिया इन्होंने, चेन खोल दिया अपनी, है ना, ताकि आप किधर भी जाओ तो वो लोग आपको मतलब रहेंगे आपके लिए। ये आपकी फैसिलिटी के लिए भी एक्चुअली हो जाता है और बिजनेस भी अच्छा चलता है इससे। चेन स्टोर आर रिटेल स्टोर ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये चेन स्टोर होती है, उसका मालिक एक ही होता है। चेन स्टोर इज अ नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटी। अब इस चेन स्टोर क्या होता है कि एक ही सिटी में, मैंने जैसे आपको बोला, वो कम से कम उसके 4-5 या 5-6 जितना उससे हो सकता उतने ब्रांचेस वो खोल के बैठ सकता है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में भी खोल के बैठ सकता है, मतलब वो जो उसका मालिक है। ओके, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी मर्जी। ओके, दे आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स हेड ऑफिस। उसका एक हेड ऑफिस होगा जहाँ से ये सारे के सारे जो चेन्स है उसको कंट्रोल करेंगे। जितने भी स्टोर सुपरमार्केट खुले हुए होंगे सबको कहाँ से ऑर्डर मिलेगा, हेड ऑफिस से। द अपीयरेंस इज सेम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले। ओके, इसका जो अपीयरेंस होगा वो आप किसी भी ब्रांच में जाओ वो एक ही जैसा होगा। जैसे कि उसका फर्नीचर हो गया, उसके नाम का बोर्ड हो गया, उसका स्टाफ का यूनिफॉर्म हो गया, और सेम कलर और उसका डिज़ाइन भी सब कुछ सेम होगा, ताकि आपको कुछ अलग ना लगे। और उससे क्या होता है, आप भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हो कि अरे वाह, यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे ये बिज़नेस कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं नई या दूसरी जगहों पर आए हैं, या फिर ये फेक है या फ्रॉड है, ऐसा भी आपको नहीं लगता है। ओके, ये भी एक उसका प्लस पॉइंट है। आगे देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या दिया है इन्होंने, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेप्सन, a chain store shops consist of a number of similar shops owned by a single business firm. ओके, जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना वही है, उसका ओनर एक होगा लेकिन उसके बहुत सारी ब्रांचेस खोलेंगे। अभी ज़रूरी नहीं कि ये बड़े बड़े जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको वही हो, रिलायंस, टाटा, ये छोटे पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाँ, अगर जैसे मिठाई वाले भी होते हैं, देखो हालांकि उनके पास अगर अच्छा खासा पैसा है
तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, है ना। जैसे कि ये हलवाई एंड सन्स हो जाते हैं, एक दिन एक ही सिटी में 4-5 उनके ब्रांचेस खुल जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे। ओके, सिर्फ मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर छोटा मोटा देखना है हमको तो मैं उसको बस रिलेट कर रही हूँ, वो उसका एग्जाम्पल नहीं है एक्चुअली। हलवाई एंड सन्स हो गया, कोई सिटी में उसके 4 ब्रांचेस है, उसी तरह से अपना डिपार्टमेंटल स्टोर के भी बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। देन अपना सुपरमार्केट के भी बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। ओके, ये सब है। अभी अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क, चेन स्टोर्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स which sell similar products are centrally owned and opened under one management, एक ही मैनेजमेंट के अंडर होते हैं। In India, the retail shops like Bata Shoes, Raymond Stores, Vijay Sales, Croma, etc. are example of chain stores. Okay, वही मैंने आपको जो अभी बताया, जैसे एक हलवाई का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही जैसे कि बाटा स्टोर्स हो गया, रेमंड का हो गया, रेमंड के भी शॉप्स होते हैं ना बड़े पैमाने पे, लेकिन है ना उसमें लेडीज़ जेंट्स बच्चे सभी के उसके अंदर कपड़े मिल जाएंगे आपको। फीचर्स ऑफ चेन स्टोर क्या है? लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। पहले तो देखो बल्क में लेते हैं तो ये लोग डिस्काउंट दे सकते हैं अच्छा खासा, है ना। और यूनिफॉर्म प्राइस, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो प्राइस होगा ना, सॉरी नॉट डिपार्टमेंटल, एक सुपरमार्केट में जो उसका प्राइस होगा वही प्राइस दूसरे उसी के ब्रांच में अगर आप जाओगे ना तो वही प्राइस का आपको मिलेगा। ऐसा नहीं क्या उनकी एक सुपरमार्केट में अलग प्राइस है और वही दूसरे सुपरमार्केट में उन्हीं की ब्रांच के अंदर अलग प्राइस है। Due to centralized buying from head office, prices are less. Low operational expenses and low cost of the goods leads to low price. Okay, there is uniformity in price in all the chain store. Uniformity का मतलब क्या होता है? एक जैसा, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड लो कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी बल्क में लेता है तो उसको एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि एक साथ ले लेता है, बार बार जाना नहीं है, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, एक बार का ज़्यादा माल लेकर आता है, स्टोर करके रख देता है, तो लो प्राइस में बेच सकता है। जैसे मैंने आपको अनियन का भी एग्जाम्पल दिया था ऊपर, वैसे ही। ओके, अभी यूनिफॉर्मिटी। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं यूनिफॉर्मिटी। एवरी चेन स्टोर हैज़ द सेम स्टाइल ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल लेआउट विथ सेम इंटीरियर कलर डिस्प्ले, हेंस द कस्टमर कैन इजीली आइडेंटिफाई चेन स्टोर। ओके, आपको ऐसा, मैंने वही आपको जो ऊपर बताया कि आपको कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा कि हम कहीं और ही जगह पर आ गए या फिर ये कहीं फेक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं ये लोग सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं कि ये रिलायंस का स्टोर है पर ये है ही नहीं। इसके लिए उनको क्या करना होगा, एक जैसा ही उनके इनफैक्ट उनके जो स्टोर का जो नाम है, अपना सुपरमार्केट का जो नाम है, वो भी एक ही डिज़ाइन में एक ही जैसा लिखना होगा। सारे लोगों के जो यूनिफॉर्म होंगे, जो काम करते हैं अंदर वर्कर्स, वो भी एक जैसे होंगे, एक ही कलर के होंगे। जो उसका डिज़ाइन वो लोग रैक्स का रखेंगे वो भी सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, स्टाइल वगैरह सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नली जितना हो सके। ओके, आगे देख लेते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। चेन स्टोर सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स produced by a particular manufacturer. Okay, limited range of goods. Manufacturers open the chain stores by themselves और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अभी देखो जैसे कि बाटा हो गया, बाटा का क्या स्पेशलिटी है, वो जूते बहुत अच्छे बेचता है। वो भी क्या करते हैं, अपने खुद का भी ब्रांचेस खोल के रखते हैं ताकि कस्टमर डायरेक्टली बाटा में जाएगा तो अपने को सेटिस्फैक्शन रहता नहीं, वो डायरेक्ट बाटा से लिया है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल वो कहाँ पर सप्लाई करेगा, बाटा अपने शोरूम में, और लिमिटेड या और कम मात्रा में वो दूसरे सुपरमार्केट्स को सप्लाई करेगा। वो क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाटा के शोरूम से अगर आप लोगे ना तो उसका प्राइस भी आपको कम में पड़ेगा और आपको सेटिस्फैक्शन रहता है कि ये हमने डायरेक्ट बाटा से लिया है। वही अगर आप सुपरमार्केट से जाके हालांकि बाटा का ही लेते हो, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, उसको थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सुपरमार्केट को भी थोड़ा सा पैसा जाना है प्रॉफिट के जैसा, है ना, कमीशन वगैरह, और उसको स्टोरेज का भी पैसा देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा इतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आप बाटा के शोरूम से अगर आप कुछ खरीदते हो तो। ओके, आगे देखते हैं। लार्ज इन्वेस्टमेंट। ओके, चेन स्टोर रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
A large number of branches have to be managed in terms of salary and staff, advertisement, decoration, etc. So there is need of large investment. देखिए एडवर्टाइजमेंट भी करना है, नया सुपरमार्केट आया है तो, है ना, क्या करोगे एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, टीवी पर ऐड दोगे, देन बहुत कुछ पैम्पलेट्स बांटोगे, या फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी हो जाता है। फिर उसके बाद में अपने जो जिन लोगों को अपने नौकर या फिर उनको रखा है जॉब पर, उनको आपको सैलरी भी देना है। देन जो सुपरमार्केट लिया है उसको डेकोरेशन भी तो करना है, अट्रैक्टिव तो लगना चाहिए, है ना। फिर उसके इसलिए इसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप खोल के बैठ गए तो लोग आ ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, चेन स्टोर परचेसेस इन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट देम थ्रू इट्स ब्रांचेस। अभी ये जो होते हैं ना, ये होते हैं रिटेलर्स। ओके, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये होते हैं रिटेलर्स, ये डायरेक्टली लेते हैं होलसेलर्स से, ये होते हैं रिटेलर्स। ओके, और ये डायरेक्टली किससे लेते हैं, बोलो, प्रोड्यूसर से। ओके, प्रोड्यूसर से। अभी प्रोड्यूसर से लोगे तो कौन कट हो गया, पिछली बार हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, बीच में कौन इंटरमीडियरी होता है, होलसेलर। अभी होलसेलर जो है वो कट हो गया, अब ये डायरेक्टली ले रहा है प्रोड्यूसर से, तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर से ले रहा है मतलब होलसेलर का जो कमीशन बीच में होता है, कमीशन जो होता है वो भी कट हो गया, तो उसके वजह से प्राइस कम होगी और कम रेट में प्रोड्यूसर रिटेलर को दे सकता है, जिसके अंदर इसका काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा है। और ये वो फ़ायदा कहाँ पर उठाएगा, ये कस्टमर को क्या करेगा, ये हैवी कस्टमर को हैवी डिस्काउंट दे सकता है ना, तो कस्टमर भी खुश हो जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं। Distribution through branches, chain store purchases in large scale from the producer and then distributes them through its branches. Okay, then cash sales, cash store sell their goods on cash basis only. Cash sales avoids the problem of bad debts. अभी देखो ये एक फ़ायदा है। हाँ, अभी हम अकाउंट्स भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं, तो बैड डेब्ट्स क्या है तो आपको पता चल गया होगा। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, बोलो। देखो जैसे कि किसी को हमने उधारी में दिया, जैसे छोटे मोटे शॉप्स होते हैं ना, वो लोग उधारी में देते हैं माल, लेकिन जो सामने वाला जो कस्टमर है वो जल्दी पे बैक भी नहीं करता है, या फिर पे बैक नहीं किया या भाग गया, तो सपोज़ हमारा पैसा डूब गया, तो पैसा डूब गया, वो डूबे हुए पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। ओके, मतलब वो हमारा पैसा डूब गया, लॉस किसका हो जाएगा, दुकान वाले का। तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी रहती ही नहीं है, क्योंकि कैश होगा या आपके पास कार्ड वगैरह होगा तो पेमेंट करो और जाओ, वरना सामान इधर ही छोड़ना है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, द चेन स्टोर सेल्स स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड गुड्स। ओके, अच्छी क्वालिटी का ही माल आपको वहाँ पर मिलेगा। द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज़ अश्योर्ड टू कस्टमर इन चेन स्टोर। यहाँ पर लो क्वालिटी का माल आपको जितना हो सके यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये लोग अवॉइड करते हैं, वरना स्टोर का नाम खराब हो जाएगा। अभी यहाँ पर है वन प्राइस शॉप। अभी देखो आज हमने ना सुपरमार्केट पूरा कवर कर लिया, आई होप आपको समझा रहेगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बता दें, नीचे लिखकर एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट्स की काफ़ी वेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। और मैं अभी आऊँगी अगला वीडियो लेके, और ये जो है हमारा वन प्राइस शॉप, इसको हम क्या करते हैं हमारे अगले वीडियो में ले लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, जल्दी आपके एग्ज़ाम्स भी रहेंगे, तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।